चलिए आइए आपका मनीष राव 1S यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 2 में पढ़े थे समद्विबाहु। पार्ट 1 में समबाहु। अब पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम लोग विषमबाहु और कोणों के आधार पर कोणों के बारे में, उनकी भुजाओं त्रिभुज की जानकारी। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह हर एक यानी 7 क्लास के लिए भी उपयोग है, 10th के लिए भी उपयोग है, 9th के लिए भी उपयोग है, 12th के लिए भी और कुछ किसी एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी यह उपयोगी है। क्योंकि यह जो होता है हर एक बुक से, रेलवे हो गया या नवोदय हो गया, उसमें इससे ITI हो गया, ये जितना भी हम दिखा रहे हैं यह सब रिलेटेड रहता है, इसी आधार पर उसमें रहता है। अगर याद रहेगा तो सूत्र पर जब बनाइएगा तो आप बना पाइएगा। तो आइए हम देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या है। विषमबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। उसमें क्या होता है कि तीनों भुजा अलग अलग होना चाहिए, ना तीनों भुजा एक दूसरे से मिलना चाहिए। ये कौन, देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे दिखाई आपको दे ही रहा होगा। हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी ना को सब देखिए 3 को भुजा बना दिए, लेकिन देखिएगा यह भुजा जो है आपका, मान लीजिए कि यह इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी तीनों कोणों से नहीं ना मिल रहा है। और जब तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है ना, यह जो है भुजा है जो बड़ा है, लेकिन है नहीं है, जो है दोनों से छोटा है। तीनों अलग अलग समान का है, वह समबाहु यानी विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जब भुजा इसका बड़ा है, भुजा तीनों अलग अलग है, तो इसका कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हमें इसके जानना है, पहला नियम क्या कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण असमान हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी क्या है, वही तीनों भुजा बराबर नहीं हो और तीनों कोण बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है इसका जो मान, इसमें जो विषमबाहु में क्या होता है, इसका कोई कोण जो होता है ना निश्चित नहीं होता है। यानी है 10 आया है तो 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, कहीं 40 आया तो 70 हो गया, कहीं 10 हो गया। यानी इस कोण में जो होता है निश्चित नहीं होता है। जैसी आकृति वैसी उसकी भुजा में बढ़ोतरी उसके अनुसार होगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें जो है, अब विषमबाहु त्रिभुज से अगर पूछ दिया जाए कि विषमबाहु त्रिभुज का जो आपसे परिमाप, सेम वही जो समबाहु में पढ़ना है, समद्विबाहु में पढ़ना है या समबाहु का परिमाप जानिए, दोनों का परिमाप सेम होता है। अगर आपसे विषमबाहु का पूछे, चाहे समबाहु का पूछे या समद्विबाहु का पूछे, वो तीनों त्रिभुज यानी जितना भी त्रिभुज का परिमाप पूछेगा सेम वही होता है। यानी विषमबाहु परिमाप पर तीनों भुजाओं का योग, चाहे 3 गुना 1 भुजा आपका सेम आएगा। उसके बाद जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, जब याद रखिएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हीरोइन के क्षेत्रफल जाना रखिए, हीरोइन का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हीरोइन ना, ठीक है, तो हीरोइन, इसे हीरोइन का क्षेत्रफल कहते हैं, फिर सूत्र कहते हैं। तो हीरोइन के सूत्र पर निकाला जाता है। हर जो कहलाता है ना, यह अर्ध परिमाप कहलाता है। यानी तीन भुजा को जोड़ के और उसमें 2 से भागा कर दीजिएगा तो अर्ध परिमाप। जहां ही रहेगा लंगोटिया याद होता है, हमेशा याद रखिएगा। जहां हीरोइन के सूत्र रहेगा उसका जोड़े अर्ध परिमाप रहेगा। जब बिना अर्ध परिमाप का हीरोइन का सूत्र पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह क्या है, दोनों जो है लंगोटिया यार है। ठीक है, अब आइए तो हम तो विषमबाहु के बारे में जान लिए, आगे देखते हैं कोणों के आधार पर पढ़ेंगे कि हाँ त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम पढ़े हैं भुजा के आधार पर। अब जो होता है ना,
कोनों के आधार पर सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब होता है, याद रखिएगा, 90 डिग्री से हमेशा छोटा हो, या 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, 70 हो, एक यानी 120 नहीं होगा। जब 91, 92, 94, 95, 110 बढ़ेगा तो वह न्यून कोण नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या है, पहला पॉइंट में है जो इसमें है ना, यह न्यून कोण है। तो न्यून कोण कब कहलाएगा, जिस वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से कोण कम बनता हो। यह भी 90 डिग्री से कम बनेगा, यह भी 90 डिग्री से, यह भी 90 डिग्री के। और 90 डिग्री कब बनता है, जब पूरा सीधा हो, यह समकोण बनाएगा तब 90 डिग्री का। लेकिन इसमें तो 90 डिग्री का भाई बनना है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह कहलाएगा न्यून कोण। तो आपसे पूछ दिया जाए कि 70 न्यून कोण है कि अधिक कोण, तो क्या कहिएगा, न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम है। आइए इसमें कह रहा है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या होगा, और डिग्री से छोटा होते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, यह भी 90 से छोटा हो, यह भी 90 से छोटा हो, और यह भी 90 से छोटा हो। दूसरा का देखिए, थीटा, यानी थीटा का मतलब थीटा कोण को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव बड़ी भुजाओं के वर्गों से छोटा होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी त्रिभुज में इस तरह बन गया, और इसमें सबसे बड़ी दोनों पर बड़ा मान लीजिए हम बना रहे हैं, हाई जो भुजा हो गया ना, यह बड़ा हो गया, दोनों से बड़ा है, तो इस दोनों के जोड़ने के बाद यह तीसरा जो होता है इसके योग होता है, और यह बड़ा होता है। यहाँ पे बताया है कि जैसे दो भुजा हो गया, ए और बी, इसमें ए भी मान लीजिए हाई हो गया, एगो हाई हो गया, तो यह दोनों हो गया ना, इससे बड़ा है। लेकिन 80 जो है दोनों से बड़ा हो गया, इसलिए दोनों जब होगा ना मिलाइएगा तो इससे बड़ा होता है। याद रखिएगा, आपको 10th या किसी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव बड़ी भुजा के वर्गों से बड़ा होता है। जैसे नहीं समझ में आया तो समकोण बना के समझा दे। हाई हो गया समकोण, इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, और इसे लंब कहते हैं। तो हमेशा ये दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो मान लीजिए ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी ये दोनों जो है बड़ा होता है और समकोण में समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र और सदैव त्रिभुज के अंदर बनता है। यानी न्यून कोण जो होता है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हम जब न्यून कोण बनता है ना, तो त्रिभुज के अंदर बनता है, त्रिभुज से बाहर नहीं बनता है। याद रखिएगा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बनता है कि बाहर, अंदर याद रखिएगा, बाहर नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आइए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र भी सदैव त्रिभुज के अंदर बनता है। यानी परिकेंद्र बने या कोई भी केंद्र बने तो त्रिभुज के अंतर्भाग, इसके पहले भी पढ़े थे कि अंतर्भाग में पड़ता है। उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए न्यून कोण की त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखिएगा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब भाई ऊंचाई होता कहाँ है, इस टाइप से वो त्रिभुज बना दिए, हम जिस पर बैठे रहते हैं ना उसी को आधार कहते हैं। अगर आपको उससे पूछ दिया जाए कि अभी आपके आधार क्या है, खाना पीना देने वाला, तो अभी मुख्य आधार आपके फादर हो गए, क्योंकि फादर के सहारे आप जी रहे हैं। ठीक उसी तरह जो दोनों भुजा है ना, जिस पर टीका होता है उसी को आधार कहते हैं। उसके बाद ऊंचाई क्या होता है, यानी जो इसमें सबसे, जैसे यहाँ तक यह ऊंचा हो गया तो इसे ऊंचाई कहेंगे, बीच में